टाइम और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। और मैंने जो है कपड़े तो धो लिए हैं। बारिश पड़ रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी आज, लेकिन अब तो मौसम खुला हुआ लग रहा है। मुझे तो धूप धूप सी लग रही है, क्योंकि मैं बाहर को इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे विंडो में से दिखाई दे देता है। कपड़े मैं धो चुकी हूँ, सफाई रह रही है। किचन में मैंने खाना तो सब्जी तो रात की रखी थी, शर्मा जी को मैंने पराठे बनाकर वो तो जा चुके हैं। बस मैं अपने लिए जब भी बनाऊंगी जब मुझे खाना होगा। आटा मैंने जो है रखा है, तो मैंने उसे उठाकर रख दिया। बस अब बर्तन साफ़ करने हैं, रसोई साफ़ करनी है और यहाँ पर साफ़ करना है। और मैंने आज धोई थी बेडशीट। ये मेरे गद्दे हैं। गद्दे काफ़ी पुराने हो गए हैं, शादी के थे, चेंज करेंगे इन्हें भी, देखते हैं कब इनका नंबर आएगा। और वैष्णवी सो रही है, क्योंकि वैष्णवी सो रही थी तो मैं बेडशीट मतलब बिछा देती, लेकिन वैष्णवी सो रही थी तो इसलिए मैंने बस इसको उधर को कर कर बेडशीट खींच ली थी तो इसीलिए। और बस अब मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है, पोछा पोछा लगाना है, सफाई करनी है और बर्तन मांजने हैं। और उसके बाद मुझे 10 बजे मेरी क्लास है ऑनलाइन, उन्हें करना है। देखते हैं 1 घंटे में हो जाएगा वैसे मैं कर लूँगी। कपड़े तो मैंने धो लिया। आज बाहर जो है घटा हो रही थी, काफ़ी बारिश पड़ रही थी जब मैं कपड़े धो रही थी। अब उजाला सा हो गया, अगर धूप निकल आई तो मैं डाल दूँगी। ड्रायर मैंने कर दिए हैं मशीन में। हाथ से ही धोती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि है ना मैं उसमें नहीं धोती हूँ मशीन में धोते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे कपड़े। बेडशीट भी बहुत हल्की वाली बिछा रखी थी तो मैंने बस ऐसी हाथ से धो दी थी। मैंने मशीन में ड्रायर करके नहीं, मतलब मशीन में नहीं धोई थी, बस ड्रायर कर दिए थे कपड़े, क्योंकि ऐसे मौसम में सूखते नहीं हैं। फिर मैं इधर उधर डालती रहती हूँ, फिर भी 2-2 3-3 दिन में नहीं सूखते, तो इसीलिए मैंने ड्रायर कर दिए थे। तो 1 दिन में सूख भी जाएंगे, नहीं भी सूखेंगे कपड़े। अभी फ़िलहाल मैंने बाहर नहीं डाले हैं, बारिश पड़ रही है। वैष्णवी मेरी सो रही है, देख लीजिए, मुँह ढककर सोती है। और बस कपड़े मैंने धो दिए हैं। कपड़े मैंने फ़िलहाल यहीं डाल दिया रेलिंग पे, आप लोग देख लीजिए ड्रायर करके। बस इस वाली रेलिंग का मेरा ये फ़ायदा है कि मेरे कपड़े डल जाते हैं। और कुछ कपड़े मैंने जो छोटे छोटे हैं वो मैंने डाल दिए हैं, देख लीजिए फोल्डिंग पर। ये फोल्डिंग मेरा जो है मतलब कपड़ों का स्टैंड का काम करता है। इसी पे मैंने छोटे छोटे कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि अब बाहर तो मैं डाल नहीं सकती, बाहर तो हो रहा है मौसम ख़राब। आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, देख लीजिए। देख लीजिए बारिश पड़ रही थी अभी तो। किचन मैंने बस ऐसे ही साफ़ की थी और उसमें रखा है दूध वैष्णवी का, क्योंकि वैष्णवी को जब उठेगी दूध दूँगी। और बर्तन ये मेरे ज़्यादा नहीं है। अब बस मुझे काम स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे हो जाएगा फिर देर। और वैष्णवी को, और जो मैं वैसी क्लीनिंग करती हूँ किचन की, वो मैं करती हूँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में करती हूँ, क्योंकि डेली मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता कि मैं डेली करूँ। बस कपड़ा से साफ़ कर देती हूँ। अपने ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो है मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मेरी गैस है, गैस का चूल्हा, उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। डेली जो बर्तन मांजने का वाला जूना होता है उसी में जो साबुन लेकर मैं इसको चूल्हे पे मतलब लगा देती हूँ, तो उससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और फिर उसके बाद एक गीला कपड़े से उसे साफ़ कर देती हूँ। इसी तरीके से डेली की मेरी क्लीनिंग होती है, क्योंकि ये जो चूल्हे होते हैं ये गंदे रहते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और ये साफ़ से रहते हैं तो किचन भी क्लीन लगती है, और वैसे भी मतलब अच्छा भी लगता है, खाना बनाने में भी मन लगता है। और यहाँ पर जो है मैं अच्छी तरीके से किचन को क्लीन कर लूँगी। ये आप लोग देख रहे होंगे गैस के पीछे, जो चूल्हे के पीछे ये बिस्किट हैं, ये हमारे घर में चुईयाँ बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो अगर कुछ भी चीज़ बाहर रह जाए 2 मिनट के लिए, उसी में खींच खींच कर ले जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा चुईयाँ हो रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। दवाई मैं रखना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बस की इतना बड़ा पाप लेना नहीं है कि मैं हत्या करूँ चुईयों की। तो इसीलिए हमारे शर्मा जी तो कहते हैं कि मैं दवाई ला देता हूँ, दवाई रख दो। और जो चूहेदान होता है उसमें ये छोटी छोटी आती नहीं है, और दवाई मैं रखना नहीं चाहती। एक तो पता नहीं कहाँ कहाँ रख कर वो मर जाएंगी,
फिर उन्हें ढूंढते रहो और फिर बदबू भी हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि मैं किसी को मैं जीवन दान नहीं दे सकती, तो किसी की हत्या करने का भी मेरे को हक नहीं है। मैं किसी मतलब जीव जंतु मैं किसी को भी नहीं मारती, मैं मार ही नहीं सकती हूँ, चाहे वो मेरा बुरा हो जाए पर मैं नहीं कर सकती। कितनी बार तो कोई कीड़े मकोड़े निकलते हैं, हमारे शर्मा जी कहते हैं इसे मार दो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं मार सकती। तो कहते हैं जब यहाँ घर में पल जाएंगे जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मार सकती। तो हमारे शर्मा जी, फिर मैं कहती हूँ आप या तो इन्हें छोड़ आओ, या मैं क्या करती हूँ किसी चीज़ से उन्हें मतलब भगा देती हूँ, पर मैं मारती नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं मार सकती। और बस यहाँ पर जो है मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं सिंक है, जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं अपनी सिंक को भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि सिंक भी साफ़ अच्छी लगती है, वरना उस पे ऐसा होता है कि वो चिकनी चिकनी सी अजीब सी हो जाती है, उसमें बर्तन मांजने में भी, बर्तन मांज भी लो तो भी साफ़ नहीं रहते। इसीलिए मैं बर्तन मांजने के बाद जो है जूने से ही अपनी सिंक को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ये मेरा छोटा सा वाइपर है जो मैं अपनी स्लिप पर, ये सिर्फ स्लिप का ही है और बाकी बड़ा वाला मेरा अलग है। हेलो गाइस, मैंने अपनी रसोई जो है क्लीन कर ली है, आप लोग भी देख लीजिए। बस उस फ्राई पैन में जो वैष्णवी का दूध रखा है, जो मुझे उसे गर्म करके देना है। और बाकी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है मेरी किचन, बर्तन से वैसे सब चीज़ मैंने क्लीन कर दी है। देख लीजिए, ये वैष्णवी का मग रखा है। और अब हम चलते हैं अंदर, अब अंदर की क्लीनिंग करते हैं। अब करती हूँ मैं अंदर की क्लीनिंग, और काम बहुत है क्योंकि काम तो है ही। और ये जो आप लोग सोचेंगे कि कपड़े कैसे टंग रहे हैं, ये वो कपड़े हैं क्योंकि मेरे पास कहीं और टांगने की कोई जगह नहीं है। और ये वो वाले कपड़े हैं जैसे जो धुलते हैं और वैष्णवी के पापा की जीन्स वगैरह होती हैं तो वो टांग देती हूँ, या डेली के हमारे कार्डिगन हैं, हमारे शर्मा जी की जैकेट वगैरह होती हैं तो वो है। बारिश फिर पड़नी शुरू हो गई है। बस यहाँ पर जो है मैं अपनी डस्टिंग कर रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा गीला सा कपड़ा ले लेती हूँ जिससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। धूल तो ऐसी होती ही नहीं है, जब डेली हम क्लीनिंग करते हैं तो डेली में धूल तो ऐसी कोई ख़ास होती नहीं है, पर फिर भी मैं जो हल्का सा गीला ले लेती हूँ जिससे बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं मेरे सब मतलब बेड वगैरह। और यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ झाड़ू। हमारी वैष्णवी उठी ही नहीं थी, बहुत टाइम हो गया था, मैंने भी उसे उठाया नहीं था। मैंने सोचा चलो सोने दो, ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर बच्चे क्या हैं, जब बारिश होती है तो वो बाहर को ही देखते हैं, बारिश को ही देखते हैं। और बारिश भी इतनी तेज़ हुई थी कि ओले तक पड़ रहे थे। और बस यहाँ पर जो है मैं झाड़ू लगा लूँगी। और बहुत से कहते हैं कि बरसात में पोछा नहीं लगाते हम, पर मैं बिना पोछे के रह ही नहीं सकती, क्योंकि बरसात में सूखता भी नहीं है, लेकिन मुझे एक भी दिन ना लगाऊं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैंने सफाई नहीं कर। और यहाँ पर तो मुझे किचन के यहाँ पर तो मुझे ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो पानी भी टपक जाता है। और फिर जब हम चप्पल वगैरह पहने रखते हैं तो वो मतलब अजीब सा हो जाता है, हेलो तो इसीलिए गाइस, मुझे मेरा काम लगाना हो गया पड़ता है है। फिनिश। मैंने झाड़ू पोछा सफाई कपड़े सब हो गया, बस खाना रह गया। खाने में भी सिर्फ रोटियां सेकनी हैं, सब्जी रखी है और बस रोटी सेकनी है, वो भी जब जब मुझे खानी होगी। और टाइम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा घड़ी में, मेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। सब क्लीन कर दिया है मैंने यहाँ को, देख लीजिए। झाड़ू पोछा सब हो चुका है, किचन वगैरह मेरी सब साफ हो गई है। और बस ये कपड़े सुखा दिए हैं
क्योंकि कपड़े इसलिए सुखाने पड़े हैं बाहर। कभी बारिश पड़ जाती है, कभी मौसम ठीक हो जाता है, कभी धूप का सा हो जाता है और कभी बारिश पड़ जाती है। तो मैंने डाला ही नहीं है, जब बारिश धूप अच्छी तरह निकल जाएगी तब करूँगी। और अंदर भी मैंने काम फिनिश कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैंने क्लीन कर दिया है सारे में। बेडशीट रह गई है, बेडशीट मैं बिछाऊँगी जब वैष्णवी उठ जाएगी। वैष्णवी सोई पड़ी है और मैंने सोचा चलो सोने दो, मौसम ख़राब है, अब बच्चा फिर इधर उधर घूमता है, तो इसीलिए मैंने उसे सोए रहने दिया है। पर रात को नहीं सोती है, फिर वो बहुत कम देर से सोती है। और बस अब यहाँ को मैं पोछा लगा लूँगी। हाय गाइस, अब मैं फ्री हुई हूँ। मैं जब आप लोगों से बातें कर रही थी, फिर बातें करते करते हमारे शर्मा जी का फ़ोन आ गया था। फिर उनसे बात करके फ़ोन ही रखा था। तब मैंने टाइम देखा तो 10:15 बज रहे थे और मेरी 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर बस मैं जल्दी बस क्लास लेना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा चलो अब बाद में बात करूँगी तसल्ली से। अब मैंने क्लास ले ली है, खाना खा लिया है और खाना खाकर वैष्णवी को तैयार कर वैष्णवी दूसरी हो रही टीवी देख रही है। आज इसकी कहीं और, मतलब जहाँ ये ट्यूशन पढ़ती थी वहाँ से छूट गया है, कहीं और ट्यूशन जाएगी, तो वहाँ मैं इसकी बात कर आऊँगी, तभी इसे ट्यूशन भेजूँगी। मुझसे ये पढ़ तो लेती है, पढ़ती भी है, नहीं भी पढ़ती, और फिर कुछ ये मेरे से पिट्टी ज़्यादा चलती है, पिटाई ज़्यादा कर देती, तो इसलिए ना फिर मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाऊँगी नहीं, इसे ट्यूशन के लिए भेज दूँगी। तो मैं इसे ट्यूशन के लिए भेज दूँगी। और बस अब हमने मम्मी और बेटी ने खाना खा लिया है। खाना खाकर बर्तन रख दिया। अब हिम्मत सी नहीं हो रही एकदम, क्योंकि सुबह से लगे फिर पढ़ाने के बाद खाना बनाया, खाना खाया दोनों ने, और अब बर्तन साफ़ करने को, बस बर्तन हमारे दोनों के खाने के ही रखे हैं, इसके दूध का मेरे खाने के। तो बस अब मैंने सोचा कि चलो अब बाद में तसल्ली से ही बर्तन मांजूंगी। अब थोड़ी देर लेट लेती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। कंबल में बैठी हूँ, मैं कंबल में बैठी हूँ, कंबल में बस अब थोड़ी देर लेटूँगी। और फिर मुझे स्कूल का काम करना है, काफ़ी सारा काम रखा है स्कूल का, और फिर हमारे इतने ही सब काम करके निपटूँगी। 2 बज रहे हैं, इतने ही हमारे शर्मा जी आ जाएंगे, बस फिर वो उनका खाने वाने की तैयारी करूँगी। और बस यही मेरा रूटीन रहता है डेली का, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ वो उससे मैं अलग हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ मैं वैसी ही हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ और हूँ और रियल में कुछ और हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो ब्लॉग में हूँ वो ही मैं रियल में हूँ। जो मैं खाती हूँ, जो मैं पहनती हूँ, जैसा मैं रहती हूँ, ऐसा ही मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। कितनी बार तो मैं ऐसे ही बाल से बिखरे रहते और मैं ब्लॉगिंग करने लगती, तो हमारे शर्मा जी कहते हैं कि कैसे बेसुध सी ब्लॉगिंग कर रही है, थोड़े तैयार हो जाया करो। अब इतना मेरे पर टाइम नहीं रहता कि फिर ऐसा हो जाता है, फिर मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं दिखाती हूँ, मैं उससे अलग कुछ भी नहीं बनती हूँ। कि ना ही मुझ में बनावट है, मुझ में बनावट नहीं है बिल्कुल भी कि बनावटी लोगों के लिए मैं कुछ मतलब दिखावा करूँ, या मैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मेरा घर है, जैसी मैं हूँ, जैसा मैं रखती हूँ अपने घर को, उसी तरीके से मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और रही मेरे घर की, छोटा सा घर है, जैसे मैं उसे मेंटेन करके रख सकती हूँ वैसे मैं करती हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। बस अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। और आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब का आप लोगों के कोई पैसे नहीं कटेंगे, कि आप लोग अगर एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों के सब्सक्राइब के और लाइक के कोई पैसे नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, मेरा बहुत कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए।
बस अब मैं अपनी वीडियो का यही एंड करती हूँ, तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तो अब मैं अपनी वीडियो का यही एंड करती हूँ, तो अब मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।